14 महीने के बच्चे ने आज सिखा दिया कि घूमने जाओ तो सेक्रीफाइस कैसे करना चाहिए। तो बच्चे के लिए मैंने किया इस ट्रिप में, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। फिलहाल तो रूम के दर्शन कर लीजिए, जो विशाल आलीशान था। बाथरूम में गर्मा गर्म पानी था और मजा आ गया सोने में। ठंडक भी थी, ना गर्मी थी, और रूम इतना बढ़िया था कि फोटोशूट भी कर सकते थे। लेकिन छोटे बच्चे के साथ ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि रूम पे आते उसको खिलाओ पिलाओ नहलाओ सुलाओ, बस यही चलता। अब हम जा रहे हैं डेजर्ट कैंप सफारी, सैंड ड्यून्स के सफारी के झटके लेने के लिए, जहां मैं आगे बैठ गई हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, तो रेती इसके नाक में जाएगी इसके लिए, और बाकी सब बैठेगी यहाँ पीछे। सो झटके तो लगेंगे बट सेफ्टी के साथ। मुझे था मैं आगे बैठूंगी जियांश को रेती से बचाने के लिए, तो कोई बात नहीं, मुझे थोड़े तो झटके रोलर कोस्टर के महसूस होंगे, पर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि रास्ता खराब है और उस पे जीप चल रही है, जैसे कि हम लोग राजकोट से पालनपुर आ रहे थे, बीच में हमें रास्ता खराब मिला था, बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था। और पीछे सब लोग चिल्ला रहे वाओ आ ऊ पता नहीं क्या क्या, जैसे उनको सारे एडवेंचर इसी राइड में मिल गए। मतलब मुझे 1% का भी महसूस नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सैड हो गई थी। लेकिन जिस चीज का इंतजार था सनसेट देखने का, वो हमें बहुत अच्छे से देखने मिला। हम थोड़े ज्यादा लेट थे क्योंकि सुबह से शेड्यूल लेट चले जा रहा था हमारा, लेकिन फिर भी सनसेट हमें एंड टाइम पे देखने मिला। हमने काफी फोटो वगैरह खींचे। लास्ट में बार्गेनिंग करके ईटीवी राइड का भी मजा लिया। मेरा बहुत मन हो गया था इसमें बैठने का, क्योंकि मैंने झटके महसूस नहीं किए थे। तो ये बोल रहे थे कि इसमें आपको बहुत झटके लगेंगे, सैंड ड्यून्स पे हम आपको कुदा के लेके जाएंगे। तो मैंने भी तो ठान लिया कि मैं भी इसमें बैठूंगी। तो थोड़ा हस्बैंड को मनाया कि चलो ना, चाहते हैं, केवरी भी खुश हो जाएगी। ऐसे करके हम लोग भी इस राइड में बैठ गए, और यकीन मानो एक बार जरूर बैठना। 3 किलोमीटर की राइड इनफ है। 4 और 5 तो 3 ऑप्शन देंगे, 3 किलोमीटर की राइड बहुत इनफ है। बैक पेन है तो बिल्कुल मत जाना। चलिए, उसके अलावा रेती में क्या हुआ, रेती में बहुत मजे किए। रेती उड़ाई, केवरी ने उड़ाई। जियांश को तो मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है, मैंने भी थोड़ी उड़ाई ही रील बनाने के लिए। और बाद में शाम हो गई, शाम ढल गई और हम लोग मजे कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। और बाद में आती है बारी कैमल राइड की, क्योंकि हम पीक आवर्स में गए थे, मतलब पीक सीजन में गए थे, पीक सीजन में गए थे, जिसकी वजह से बहुत ही रश थी हर चीज़ के लिए। तो हर चीज़ में लेट हो रहा था हम लोगों को। तो फिर हमने ईटीवी राइड की और फिर कैमल राइड भी हमने की। कैमल राइड में इतना डर लगा था, मतलब जब कैमल बैठ के उठता है ना तो ऐसा लगता है कि मानो गिर ही जाए। वो जब चलता है ना तो ऐसा लगता है कि भाई वो गिर ना जाए। बट कैमल है, उसे पता है कि रोड पे कैसे चलते हैं, जैसे हमें पता है वैसे उसे पता है रेगिस्तान में कैसे चलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने डेजर्ट सफारी को कंप्लीट किया। बाद में बारी आती है हमारे स्वागत की कैंप में जाके, जिसका रूम का दर्शन मैंने सुबह दे दिया आपको, और कैंप का दर्शन अब करेंगे हम। कैंप में जाएंगे, कल्चरल डांस देखेंगे। इसको जानना नहीं था इसलिए लो रहा था कि मुझे बस इधर मिट्टी में खेलना। अंधेरा हो गया तो फ्लैशलाइट भी की थी हमने। और फिर हमारा स्वागत हुआ और फिर हमने कल्चरल डांस को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। कल्चरल डांस बहुत अच्छा है और आपको बहुत मजा आएगा। एक बार आप अगर जैसलमेर आते हैं तो डेजर्ट कैंप का आप लुक जरूर उठाना, टेंट में एक दिन जरूर रुकना, आपका बहुत ही एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा। लेकिन पीक सीजन और ऑफ सीजन के बीच में आना, ट्रैवल टूर गाइड को पूछ कर उनसे बराबर से इटिनरी लेकर आना, जिससे आपको हमारी तरह बहुत भीड़ का सामना ना करना पड़े। ये बहुत खास ध्यान रखना जो इस ट्रिप में मैंने महसूस की है। तो आप देख सकते हैं बहुत रश है, और इतनी रश हर जगह पर है, हर टेंट में है। एंड टाइम पे जो रेंट पे यहाँ पे आते हैं टेंट में रुकने के लिए, उनसे तो जो भाड़ा वसूल किया है, जो रूम चार्जेस दिए, पूछो मत। कमा गई है भाई जैसलमेर इस बार तो। चलिए छोड़िए, हमें क्या, जिसको जो कमाना है भरे, वो लोग अपना बिजनेस लेकर बैठे हैं। चलिए बग बन कल्चरल डांस शुरू।
तो मेरे बच्चे के साथ जैसलमेर की ट्रिप मैंने इस तरह से की, बहुत स्ट्रगल की है, तो इस स्ट्रगल के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। बाय बाय।